This is lecture 7 on unit 2 in the course of discrete mathematics. So last lecture में हम हेसी डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे कि एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में भी हम थोड़ा हेसी डायग्राम के बारे में ही देखेंगे, बट इस बार हमारा तरीका हेसी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने का थोड़ा अलग रहेगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया था पहले रिलेशन का, उसके बाद हमने ऐसे डायग्राम बनाया था। बट आज हम बिना डायरेक्टेड ग्राफ के ऐसे डायग्राम देखेंगे। और जो ये टेक्निक है, ओके, जो ये नोशन रहेगा इमीडिएट सक्सेसर का, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कुछ और चीज़ों के लिए जो अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो हमारा मेन रहेगा ऐसे डायग्राम किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सक्सेसर्स या इमीडिएट सक्सेसर। तो पहले हम डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं कि what do we mean by successor and immediate successor. So let P less than equal to be a coset, okay, and let X comma Y be two elements in P. तो हम यहाँ पे Y को हम X का सक्सेसर हम कब कहते हैं? So Y is called a successor of X if X क्या हो Y से छोटा। ओके, तो तभी हम y को क्या कहेंगे? सक्सेसर। सेकंड, y इज कॉल्ड एन इमीडिएट सक्सेसर। ये और दूसरा नोशन है इमीडिएट सक्सेसर का, सक्सेसर ऑफ x इफ पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि x y से छोटा होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन देयर डजंट एग्जिस्ट एनी z इन द पोसेट p इज सच दैट जो z हो वो x और y के बीच में रहे। तो हम यहाँ पे जस्ट जो हम नोटेशन से यूज कर रहे हैं हम उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कहा कि लेट p कॉमा लेस देन इक्वल टू p ए पोसेट। तो यहाँ पे जो ये साइन है ये लेस देन इक्वल टू का नहीं है, दिस रिप्रेजेंट ए रिलेशन r ऑन p। ये रिलेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दूसरी नोटेशन क्या यूज किया सक्सेसर के लिए, x इज लेस देन y। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब रहता है कि x इज रिलेटेड टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू y। ओके, तो ये नोटेशन हम जब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पढ़ रहे थे तब हमने ये नोटेशन देखी थी। तो अब यहाँ पे ये क्या बताता है कि x इज रिलेटेड टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू y। और यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसा कोई भी z नहीं मिलना चाहिए कि x रिलेटेड टू z एंड z रिलेटेड टू y रहे। ओके, तो ये तो है कि जो हम नोटेशन से यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग है। सो नाउ लेट अस go through some examples जहां से हमें ये थोड़ा और क्लियर होगा। So now let us consider this set S, say 1 2 3 4, एंड तो इसके corresponding हम एक partially ordered set बना सकते हैं, that is the poset, that is the power set of S with containment। तो हमें पता है कि एक partially ordered set रहता है। सपोज अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं पोसेट का 1, 2। ओके, तो पहले हम P ऑफ S के एलिमेंट लिख लेते हैं। हम देखते हैं एम्प्टी सेट आता है, फिर आते हैं सिंगलटन से 3 एंड 4, फिर क्या रहते हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स रहते हैं ऐसे सबसेट, फिर 3 एलिमेंट्स एंड लास्ट में पूरा सेट ही आ जाता है। तो मैं इसके सारे एलिमेंट्स लिख नहीं रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे पता है 1, 2 क्या करता है, P ऑफ S का एक एलिमेंट है। सो क्वेश्चन है कि इसके सक्सेसर्स क्या होंगे और इसके इमीडिएट सक्सेसर। ओके, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने में और आगे कुछ और चीज़ें डिफाइन करने में। तो इसके सक्सेसर्स इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो सारे एलिमेंट PS के जो इससे बड़े हैं। ओके, बट यहाँ पे इस ग्रेटर देन के साइन का क्या मतलब रहेगा कि ऐसे एलिमेंट ऑफ PS जो 1, 2 को क्या करें, कंटेन करें। तो ऐसे कौन से सबसेट्स हैं या ऐसे कौन से एलिमेंट है PS के जो 1, 2 को कंटेन करते हैं, ये तो हम क्या नोट करते हैं कि जो 1, 2, 3 ये कंटेन करता है, इसलिए तो ये सक्सेसर बन गया। सेकंड 1, 2, 4 ये कंटेन करता है तो ये भी सक्सेसर है। एक और सक्सेसर हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4। तो ये तो आगे की इस एलिमेंट की सक्सेसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके इमीडिएट सक्सेसर कौन से होंगे। तो इमीडिएट सक्सेसर के लिए हमारे पास क्या रूल है कि एक एलिमेंट को इमीडिएट सक्सेसर कहेंगे अगर वो इससे बड़ा होगा और ऐसा कोई और थर्ड एलिमेंट हमें मिलना नहीं चाहिए जो x और y के बीच में रहे। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट PS का जो 1,2 को कंटेन करे और 1,2 और उस एलिमेंट के बीच में और कुछ ना आए। ओके, तो इस टाइप का हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो अब हम जस्ट देखते हैं ऊपर सक्सेसर में से कौन कौन से इमीडिएट सक्सेसर हो सकते हैं। अब हमें पता है कि 1,2 कंटेन रहता है 1,2,3 में। क्वेश्चन है कि क्या PS में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों के बीच में लाई करे प्रॉपर कंटेनमेंट। तो हम देखते हैं ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या बन गया, इमीडिएट सक्सेस है। ओके, सो व्हाट अबाउट 1,2,4? हम देखते हैं सेम चीज 1,2,4 के लिए भी है कि ऐसा हमारे पास कोई और सबसेट नहीं है जो इन दोनों के बीच में लाई करे 1,2,4। ऐसा हमारे पास कोई भी सबसेट नहीं है, तो ये भी क्या बन गया, इमीडिएट सक्सेसर है। तो क्वेश्चन है क्या 1 2 3 4 इमीडिएट सक्सेसर है? तो तुम नोट करोगे इन दोनों के बीच में हम हमेशा एक एलिमेंट फिट कर सकते हैं। ओके, तो ये सक्सेसर तो है 1 2 3 4 बट इमीडिएट सक्सेसर नहीं है। सो आई होप तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि सक्सेसर कौन से रहते हैं और इमीडिएट सक्सेसर। सो नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल जहां से हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिले। नाउ कंसीडर दिस सेट ए दैट हैज द एलिमेंट से 1 2 3 4 6 8 एंड 9 और हम यहाँ पे कौन सा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द पोसेट ए विद दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन। तो इस रिलेशन में क्या रहता है, ए रिलेटेड टू बी इफ, इस नोटेशन का मतलब ही यही है, इफ ए डिवाइड्स बी। अब सपोज हम यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं 2। ओके, अब क्वेश्चन है कि इसके सक्सेसर्स क्या हैं और इमीडिएट सक्सेसर्स क्या हैं। तो अगर हमें सक्सेसर बाय डेफिनेशन कौन से एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट ए के जो 2 से क्या हों, बड़े हों। ये था डेफिनेशन। बट यहाँ पे ये जो साइन है, ये जो नोटेशन है, ये किसके लिए रहना चाहिए, डिविजिबिलिटी के लिए। दैट इज वो एलिमेंट जिन्हें 2 क्या करे, डिवाइड करे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं ए में जिन्हें 2 डिवाइड करता है, तो हम क्या नोट करते हैं, दैट इज 4 6 एंड 8। तो ये क्या बन गए, सक्सेसर हमारे पास आ गए। अब किसी को डाउट हो सकता है कि 2 क्यों नहीं है, क्योंकि ये नोटेशन क्या इंप्लाई करता है कि 2 इज रिलेटेड टू x एंड 2 इज नॉट इक्वल टू x। तो इसलिए हम 2 को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से इमीडिएट सक्सेसर होंगे। तो बेसिकली इमीडिएट सक्सेसर कहाँ से आ रहा है, सक्सेसर से ही आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, इमीडिएट सक्सेसर की डेफिनेशन से एक ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे इमीडिएट सक्सेसर जो 2 से बड़ा तो हो एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी y इन a सच दैट जो 2 और x के बीच में लाई करे। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि सक्सेसर में से कौन कौन से ऐसे हैं। तो हमें पता है कि 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 और 4 के बीच में ऐसा कोई नंबर y नहीं है कि 2 y को डिवाइड करे और y किसे डिवाइड करे, 4। क्योंकि ये कंडीशन तो यही इंप्लाई करती है कि 2 y को डिवाइड करना चाहिए y x। तो हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। सो देयरफॉर 4 इज एन इमीडिएट सक्सेसर। ओके, अब क्वेश्चन है कि क्या 6 इमीडिएट सक्सेसर है। तो हमें पता है कि 2 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए में कि जिसे 2 डिवाइड करे और y क्या करे, 6 को डिवाइड करे। तो तुम देखोगे देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सच y, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सच y इन द सेट A जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ओके, सो देयरफॉर 6 इज एन इमीडिएट सक्सेस। ओके, तो हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर तो मिल गए 4 एंड 6। क्वेश्चन है कि क्या 8 इमीडिएट सक्सेसर है, आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनके 2 और 8 के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है, एक नंबर 4 मिल रहा है ए में कि 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है। ओके, तो ये तो है नोशन ऑफ इमीडिएट सक्सेसर। तो ये तुम लोगों के लिए अभी एक्सरसाइज है कि अगर हम 3 लें ए से तो इसके सक्सेसर्स क्या होंगे एंड इमीडिएट सक्सेसर्स इसके क्या होंगे।
तो अगर 3 के केस में देखें तो तुम नोट करोगे सक्सेसर कौन से होंगे जिन्हें 3 डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 एंड 9। अब क्वेश्चन है कि इमीडिएट सक्सेसर कौन से होंगे, तो उसमें तुम नोट करोगे बोथ आर दी इमीडिएट सक्सेसर, क्योंकि 3 और 6 के बीच में भी कोई ऐसा एलिमेंट लाई नहीं करता है कि 3 डिवाइड y एंड y डिवाइड 6, एंड 9 के लिए भी ऐसा कोई नहीं मिलता कि 3 डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स 9। तो अगर तुम्हें सक्सेसर एंड इमीडिएट सक्सेसर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो नाउ वी कैन ड्रॉ हेसे डायग्राम विद दिस नोशन। ओके, सो लेट्स मूव टू हेसे डायग्राम। तो अब हेसे डायग्राम में हमें करना क्या है, तो हमारे पास गिवन क्या होगा, एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट से p लेस देन इक्वल टू इज ए पोसेट। तो हेसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जस्ट 2 ही रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, वी ड्रॉ ए पॉइंट corresponding to each element of x, each element of p। तो p के हर एलिमेंट के लिए एक पॉइंट ड्रॉ करना है। सो इफ y इज एन इमीडिएट सक्सेसर, नेक्स्ट रूल क्या है, y इज एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ x, देन replace y above x and join them with an edge। ओके, इसे हम एज कहें और यू कैन से ए लाइन सेगमेंट। तो हमें उन्हें क्या करना है, लाइन सेगमेंट से अटैच करना है। यही 2 रूल हैं। सो हम जस्ट एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट था जिसमें थे ये 4 एलिमेंट 2 3 4, और हमारे पास हमने जो पोसेट कंसीडर किया वो था दिस सेट ए विद दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन। तो अब अगर हमें हेसे डायग्राम शुरू करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट्स को कनेक्ट करना होगा, और जैसे ही कोई इमीडिएट सक्सेसर होगा उसे ऊपर प्लेस करेंगे। तो हम सबसे छोटे एलिमेंट 1 से शुरू करते हैं। अब 1 का इमीडिएट सक्सेसर कौन सा है, तुम देखोगे 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन है कि क्या 4 इमीडिएट सक्सेसर है, नहीं, तो 4 को कनेक्ट नहीं करेंगे। 4 किसका इमीडिएट सक्सेसर है, 2 का। तो हमें क्या करना है, उसे ऊपर प्लेस करना है थोड़ा, और एक लाइन से अटैच कर देना है। ओके, सो नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जाम। यहाँ पे हमारे पास सेट में कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ ए बी कॉमा सी। अब हमने यहाँ पे सेट हमने क्या कंसीडर किया, ओके, तो हमें पता है इस पार्शियल ऑर्डर सेट में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं, एम्प्टी सेट ए। अब हमें क्या करना है, इमीडिएट सक्सेसर्स को अटैच करते जाना है। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है। ओके, तो बेसिकली उस हिसाब से हम चलेंगे। तो हम वैसे तुम किसी भी एलिमेंट से शुरू कर सकते हो और ऊपर हमें रूल फॉलो करते रहना है। तो हम यहाँ पे कहाँ से शुरू किए, एम्प्टी सेट से। तो एम्प्टी सेट के इमीडिएट सक्सेसर कौन से हैं, तो तुम नोट करोगे इसके इमीडिएट सक्सेसर हैं, 3 ही एलिमेंट इसके इमीडिएट सक्सेसर हैं, ए बी एंड सी। ओके, अब इनके अलावा अगर तुम्हें कोई एलिमेंट ए कॉमा बी, ये सक्सेसर तो है एम्प्टी सेट का, बट ये इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है, एक और एलिमेंट और आ जा रहा है इस रिलेशन में। अब क्वेश्चन है कि ए के इमीडिएट सक्सेसर कौन से हैं, तो तुम नोट करोगे ए के इमीडिएट सक्सेसर आ रहे हैं ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी। तो हमें क्या करना है, सेकंड रूल से ऊपर प्लेस करना है और एक एच से ज्वाइन कर देना है। अब तुम नोट करोगे बी के इमीडिएट सक्सेसर कौन से हैं, एक तो था ए कॉमा बी ऑलरेडी ऊपर है, और एक और एलिमेंट है बी कॉमा सी। तो हमें क्या करना है, उन्हें अटैच कर देना है। सी के इमीडिएट सक्सेसर ए कॉमा सी एंड बी कॉमा सी। अब हमारे पास और एलिमेंट भी बचा है, एक एलिमेंट है ए बी सी। हम नोट करते हैं किसका सक्सेसर है, ऊपर वाले एलिमेंट्स का। तो दिस इज द हेसे डायग्राम ऑफ दिस पोसेट। तो हमें क्या करना है, सिंपल आइडिया हमारे पास क्या है, यह करना है, एक एलिमेंट से शुरू करना है, उस एलिमेंट के इमीडिएट सक्सेसर्स को हमने इस लेवल पे रखना है, इनके इमीडिएट सक्सेसर को हमें और ऊपर लेवल पे रखना है, एंड सो ऑन। तो इमीडिएट सक्सेसर्स को हमें ज्वाइन करते जाना है। ओके, सो नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। तो लेट अस कंसीडर दिस सेट डी एन। हम ये नोटेशन किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n। ओके, यहाँ पे n हम एक नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं।
तो वो सारे एलिमेंट जो n को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल D12, इसमें द नंबर 12 को डिवाइड करने वाले कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो हमारे पास इसके करॉस्पॉन्डिंग एक पोसेट बना सकते हैं, दैट इज दिस सेट विद द डिविजिबिलिटी रिलेशन। सो क्वेश्चन है कि ड्रॉ द हेसे डायग्राम करना है, तो हम किसी भी एलिमेंट से शुरू कर सकते हैं वैसे, बट हम शुरू करते हैं 1 से। 1 के इमीडिएट सक्सेसर कौन से हैं? तो ऐसे एलिमेंट को हम 1 का इमीडिएट सक्सेसर कहेंगे कि जो जिसे 1 डिवाइड करता है और उन दोनों के बीच में कुछ लाई नहीं करता है। तो तुम नोट करोगे 2 भी इमीडिएट सक्सेसर है, 3 भी इमीडिएट सक्सेसर है, बट 4 नहीं है। ओके, क्योंकि 4 के बीच में 2 और 4 आ रहा है, बट 4 किसका इमीडिएट सक्सेसर है? 2 का इमीडिएट सक्सेसर है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 6। क्या 6 2 का इमीडिएट सक्सेसर है? यस। ओके, तो क्या 6 3 का इमीडिएट सक्सेसर है? हाँ, तो हमें इसे ज्वाइन कर दिया। अब और कौन सा एलिमेंट रह गया है? 12। एक ही एलिमेंट रह गया 12, तो हम नोट करते हो किसका सक्सेसर है? 4 का तो सक्सेसर है एंड 6 का भी इमीडिएट सक्सेसर है। तो ये क्या बन गया? हेसे डायग्राम ऑफ D12। तो इस तरीके से तुम्हें ये इमीडिएट सक्सेसर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम इजीली हेसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो।